Today we discuss about role of computers in learning and teaching. Computer का क्या role है learning and teaching में? Computer are changing our world very fast. To keep up with these changes, we should also bring changes in our way of learning. Computer ने हमारे वर्ल्ड को बहुत ही जल्दी चेंज कर दिया है और इन चेंजेस को अडेप्ट करके हमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करने होंगे अपने वे ऑफ लर्निंग में. Computer is a wonderful tool. It has made learning of all the subjects interesting and easy for students. कंप्यूटर जो है वो बहुत ही वंडरफुल टूल है, एक मिरेकल की तरह है. इसकी हेल्प से जो हमारे सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी हो गए हैं स्टूडेंट्स के लिए. So it is true, actually computer technology can't be underestimated. It made the provision of education easier and convenient to the teacher also. So let us know the wonderful tool and look at its role in teaching and learning. The first one is lot of information at a click. A computer with the internet act as an ocean of information. Both students and teachers can benefit from it. They can search any questions and get answers for the same at just a click. कंप्यूटर के साथ अगर आपके पास इंटरनेट भी है तो ये आपके लिए एक ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है. स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. They can search any question and get answer for the same at just a click. Like with the help of Google, if you type whenever you type any question, you will just get an answer with a click. So teachers get material on any topic and get ideas on various activities. Teachers जो हैं उन्हें बहुत सारा material मिल जाता है अपने किसी भी टॉपिक के लिए. बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं अदर एक्टिविटीज़ के लिए. अदर एक्टिविटीज़ लाइक क्विज़ कराना, वर्कशीट प्रिपेयर करना, क्वेश्चन पेपर सेट करना, रिजल्ट्स बनाना, टाइम टेबल बनाना. सो इट हेल्प्स ऑल्सो द टीचर्स. Better presentation. With the help of a computer, information can be easily modified and presented in a better way. अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो अगर आप कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. उससे आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं. आप उसमें ऑडियो, वीडियो या पिक्स को इंक्लूड करके अपने प्रेजेंटेशन को और भी टेक्नोलॉजिकल बना सकते हैं. देयर इज़ नो नीड टू डू अ प्रेजेंटेशन इन अ ट्रेडिशनल वे. Other one is use of audio video aids. With the help of different audio and video clips, teachers can make their lessons interactive. लेकिन अगर हम स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं जो आजकल दे रहे हैं उसमें क्या होता है, जस्ट हम ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स इंक्लूड कर देते हैं अपने लेसन्स में, कुछ पिक्स इंक्लूड कर देते हैं, तो उससे हमारा जो लेसन होता है वो बहुत ही इंटरेक्टिव बन जाता है और बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जल्दी सीखते हैं. इन इट कलर्स, साउंड्स एंड मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एड अ फन एलिमेंट टू द लर्निंग प्रोसेस. लाइक इसमें क्या होता है कि स्क्रीन पर आपके कलरफुल स्क्रीन आ रही है, साउंड्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट आप देख रहे हो. इससे क्या होता है, एक फन एलिमेंट आपका इंक्लूड हो जाता है आपकी लर्निंग प्रोसेस में और वो बहुत ही ईजियर एंड इंटरेस्टिंग हो जाती है. Next one, teachers can make use of educational games and series to motivate the students and help them learn in a playway method. टीचर्स जो है उसमें एजुकेशनल गेम्स इंक्लूड कर सकते हैं, सीरीज इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को और खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं. स्मार्ट क्लासेस हैव मेड टीचिंग एंड लर्निंग मोर इफेक्टिव. स्मार्ट क्लासेस एज प्रीवियसली आई डिस्कस्ड कि स्मार्ट क्लासेस जो होती हैं वो टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव और ईजियर बना देती हैं. नेक्स्ट वन इज़ ऑनलाइन टीचिंग एंड टेस्टिंग. एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम्स एनी मोर. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर इवन इफ दे आर माइल्स अपार्ट. एजुकेशन जो है वो अब क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रह गई है. मान लीजिए अगर आप टीचर एंड स्टूडेंट स्कूल में नहीं हैं या उनका हॉलीडेज़ चल रहा है या फिर यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉकडाउन, तो उसमें भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं. ऑनलाइन टेस्ट कैन बी कंडक्टेड एंड रिजल्ट्स कैन बी जनरेटेड इन नो टाइम. और आपके ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, आपका रिजल्ट भी जनरेट हो जाता है उसी पर. सो देयर इज़ नो लिमिटेशंस.